वेलकम फ्रेंड्स टू camera.com चैनल। विदाउट लूजिंग एनी टाइम हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं M50 Mark II वर्सेस A600 कैमरा के बीच में मेजर डिफरेंसेस की। बट बिफोर दैट एज यूजुअल, अगर आप नए हो हमारे चैनल में, डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, लाइव न्यूज़, रूमर्स, बाइंग गाइड्स। और साथ ही साथ ये वीडियो अच्छा लगे मेरे दोस्त तो कमेंट करना और लाइक करना मत भूलना, बिकॉज योर कमेंट्स एंड लाइक्स हेल्प अस टू ग्रो। नाउ मूविंग ऑन टू द कंपैरिजन कंटेंट की तरफ अब रुख करते हैं। तो सबसे पहले हम बातें करते हैं स्टिल फोटोग्राफर्स की। अगर आप स्टिल फोटोग्राफी करते हो तो आपके लिए कौन सा कैमरा बेटर रहेगा, और उसके बाद हम बात करेंगे सिनेमाटोग्राफर्स के, वीडियो ब्लॉगर्स की। तो चलिए हम स्टिल फोटोग्राफर्स के लिए बात करते हैं कि दोनों में से कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर हम बात करें, दोनों ही मिररलेस है, दोनों में 24 MP की सेंसर लगी हुई है। बॉडी डिज़ाइन के हिसाब से दोनों ही लगभग सेम है, ऐसा नहीं कि किसी में आपको DSLR ग्रिप की फीलिंग आएगी। मोर और लेस अगर हम बातें करें EOS M50 Mark II कैमरे की सेंसर की, अब ये कैमरा तो नया है बट इसमें कोई भी बहुत नया सेंसर नहीं कैनन ने लगाया है, ना ही कोई BSI CMOS सेंसर टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है। इसमें वही आपका 200D Mark II कैमरे का सेंसर लगा हुआ है, या आप जो आप अफोर्डेबल कह लो कि M200 कैमरा जो है वही सेंसर लगा हुआ है। सो देयर इज नथिंग न्यू इन द M50 Mark II कैमरा। सो मोर और लेस इमेज क्वालिटी अगर आप ये देखो 19-20 कह लो, जैसे हिंदी में हम कहते हैं कि भैया सेम ही मिलने वाली, कोई बहुत डिफरेंस नहीं मिलने वाली। सो फ्रॉम इमेज क्वालिटी परस्पेक्टिव बोथ विल गिव यू अप्रॉक्सीमेटली। ऐसा हो सकता है किसी एक स्पेसिफिकेशन में थोड़ा बहुत किसी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दिया, बट मोर और लेस जनरल पर्पस फोटोग्राफी कर रहे हो तो आपको सेम ही रिजल्ट मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड पे। अगर हम पेपर में देखेंगे, स्पेसिफिकेशन शीट में देखेंगे, तो भैया दिखेगा M50 Mark II अप टू 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड दे रहा है। बफर वेफर मेमोरी पर जाएंगे तो भाई बहुत इंटेंस डिस्कशन हो जाएगी और कई लोगों के ऊपर से चली जाएगी। तो इन जनरल हम मोटा मोटी समझा दें भैया स्पेसिफिकेशन में क्या, कि अगर आप M50 Mark II कैमरे की स्पेसिफिकेशन देखो, 10 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड है। वहीं A600 कैमरा दे रहा है आपको 11 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड। बट बारीक डेविल लाइज इन डिटेल्स मेरे दोस्त, यहाँ पर 11 FPS पर आपको मिलती है कंटिन्यूस ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर की सपोर्ट। और अगर M50 Mark II में अगर आप कंटिन्यूस ऑटो फोकस और ऑटो एक्सपोजर की सपोर्ट खोजने जाओगे तो आपकी फ्रेम रेट्स गिर जाएगी 7.5 फ्रेम्स लगभग, उसके आसपास 8 फ्रेम्स के आसपास। तो ऑफकोर्स कंटिन्यूस फ्रेम रेट्स के मामले में अभी भी सोनी A600 कैमरा उम्दा है डिस्पाइट ऑफ बीइंग बिट ओल्ड। तो यहाँ पर हो गई इमेज क्वालिटी की बात, कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात हो गई। अब हम बात करते हैं ऑटो फोकसिंग सिस्टम की। सो ऑफ कोर्स ऑटो फोकसिंग सिस्टम में आपको सोनी में मिलते हैं 425 AF पॉइंट्स और कैनन में मिलते हैं 143 AF जोन्स। और 143 AF जोन जो है मेरे दोस्त, कई जगह लिखे रहती है 143 AF पॉइंट्स, बट इट इज़ एक्चुअली 3975 AF पॉइंट्स, और ये 3975 आई एम अगेन रिपीटिंग इट, इतनी AF पॉइंट्स को उन्होंने ग्रुप करा है 143 AF जोन्स में। और लगभग यही AF पॉइंट्स आपको 200D Mark II M200 कैमरा 850D, क्योंकि सेम सेंसर यूज़ हो रहे इन सारे कैमरों में, इतनी AF पॉइंट्स मिलती है। सो कौन सा कैमरा ज़्यादा बेटर AF सिस्टम के साथ आया? दोनों की AF सिस्टम बहुत ज़्यादा यूजेबल, एक्यूरेसी 100% है, और ऐसा कहीं भी आपको AF लैग नहीं दिखने वाला है, परफॉर्मेंस इश्यूज नहीं दिखने वाले इन दोनों कैमरों में। स्पेसिफिकली कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड की बात कर ले तो आपको सोनी ही आपको ज़्यादा फास्ट ऑटो फोकसिंग दे रहा है मेरे दोस्त, 11 FPS पे कंटिन्यूस AF और ऑटो एक्सपोजर की बातें कर ले तो। और वहीं कैनन में जहाँ हम कंटिन्यूस AF की बातें करने जाते हैं तो यहाँ पर हमें 7.5 और 8 FPS की कंटिन्यूस शूटिंग स्पीड मिलती है। यहाँ से ये प्रूव हो जाता है मेरे दोस्त कि भले DPF सिस्टम की एल्गोरिदम बेटर हो, बट यहाँ पर अगर आप अच्छी इमेज प्रोसेसर नहीं लगाओगे तो वो एल्गोरिदम अपने आप को पूरे अच्छे तरीके से हमें नहीं मिल पाएगी। सो फॉर बेटर परफॉर्मेंस यू हैव टू पुट अ बिट मोर इम्प्रूव्ड प्रोसेसर। और मैं इम्प्रूव प्रोसेसर की बातें भी नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं ये बातें करूँगा कि आपके अपने प्रोसेसर की जो परफॉर्मेंस है उसको अनलॉक करना होगा, उसको लॉक करके यूजर्स को नहीं देना होगा। सो अब सारी बातें आ जाती है लेंसेज पे। लेंसेज कौन सी आपको लेनी? अगर आप स्टिल फोटोग्राफर हो तो 18 से 135 mm की लेंस अवेलेबल है दोनों जोन में। बट अगर आप सिनेमाटोग्राफर हो, वीडियोग्राफर हो, तो यहाँ पर आपको सोनी में 18-105 की एक डेडिकेटेड सिनेमा लेंस भी मिलती है APS-C मिररलेस कैमरों के लिए। तो ये एक एडेड एडवांटेज है। और स्पेसिफिकली सोनी की लेंस रेंज को देखें तो ऑफकोर्स EFM माउंट की लेंस रेंज से थोड़ी ज़्यादा रिच है। और कहीं ना कहीं क्योंकि सोनी ने अपना ऑटो फोकसिंग सिस्टम को ओपन रखा है थर्ड पार्टी मेकर्स के लिए, तो आप सिग्मा की लेंसेज खरीदते हो, टैमरॉन की लेंसेज खरीदते हो। हालांकि टैमरॉन ने एक बहुत ही अच्छी कॉन्स्टेंट अपर्चर की लेंस भी रिलीज़ की है रिसेंटली। सो इन सारी बातों को देखें तो सोनी का सिस्टम लेंस के मामले में थोड़ा ज़्यादा रिच लगता है। तो इन सारी बातों को करने के बाद अगर स्टिल फोटोग्राफर्स की बातें करें तो भैया आपकी अपनी प्रेफरेंस पे जाता है, क्योंकि मोर और लेस कोर स्पेसिफिकेशन कैमरों की बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रही है। ऑफकोर्स लेंसेज के मामले में सोनी का जो
मिररलेस जोन है वो थोड़ा ज़्यादा रिच है। सो नाउ इट्स डिपेंड अपॉन यू। और साथ ही साथ एक और दोस्त मैं बात बता दूं कि सोनी की जैसे आप 50 mm की 1.8 लेंस लेते हो और लेटर ऑन फुल फ्रेम में अपग्रेड करते हो तो आप आराम से उन लेंसेज को यूज़ कर सकते हो। बट EF माउंट जो है वो आइसोलेटेड माउंट है। फिर अगर आप RF माउंट में जाते हो तो फिर से आपको नई लेंसेज खरीदनी होगी, क्योंकि EF माउंट और RF माउंट में कोई कनेक्शन नहीं है। दैट्स वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दीज फैक्ट्स बिफोर पुटिंग योर मनी इन एनी कैमरा, क्योंकि लेटर ऑन तो भैया आपको अपग्रेड करना ही करना है। अब आप RF माउंट में जाते हो और सोच रहे हो कि मैं कोई अडेप्टर ले लूँ जिससे EF और टू RF कनेक्शन बैठ जाए, मेरा लेंसेज यूज़ हो जाए, ऐसा होने नहीं वाला है। So you have to understand these things before putting your money in any camera system, either Sony और Canon। तो मुझे जो बातें आपको बता दी थी वो मैंने आपको बता दी। अब बाकी बचती है आपकी सेंस ऑफ नॉलेज और उसके ऊपर जो आप कंसियसली डिसीजन लेते हो कि भैया मुझे कौन से कैमरे खरीदने, मुझे अपने पैसे कहाँ लगाने और कौन सा कैमरा मेरी ज़रूरतों को पूरा करेगा और कौन सा सिस्टम फ्यूचर प्रूफ है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर डिसीजन आपने लेना है। अब हम बातें करते हैं सिनेमाटोग्राफर्स की और वीडियोग्राफर्स की कि भैया कौन सा कैमरा बेटर 4K वीडियो खींचता है, कौन सा कैमरा बेटर फुल HD वीडियोस खींचता है, इन सारी बातों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर आपका M50 Mark II कैमरा आपके पास है और कई सारी व्यूअर्स जो हैं यूट्यूब पर मैंने देखा है इन बातों को छुपाते हैं, ओवर सैम्पलिंग की बात नहीं करेंगे, पिक्सल बिनिंग, लाइन स्किपिंग एल्गोरिदम्स की बात नहीं करेंगे। आई डोंट नो वाई, आइदर उन्हें पता नहीं है या वो बताने नहीं चाहता, आई डोंट नो। सो नाउ मूविंग ऑन टू द फैक्ट्स। यहाँ पर हम बात करते हैं कि A6100 कैमरे की जो 4K वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो ओवर सैम्पलिंग के थ्रू होती है। यानी कि पहले A6100 कैमरे की जो बॉडी है वो 6K वीडियोस को रिकॉर्ड करती है, उससे अपने अंदर डाउन सैम्पल करती है। यानी कि पहले वीडियो रिकॉर्ड हुआ ओवर सैम्पल्ड 6K फॉर्मेट पे, कैमरे के अंदर डाउन सैम्पल हुआ 4K में, फिर आपको मिला 4K वीडियो। यानी कि वो जो 4K वीडियो होता है उसमें शार्पनेस बहुत ही अच्छी, लो लाइट परफॉर्मेंस बहुत अच्छी, कलर कंट्रास्ट काफ़ी अच्छा रहता है। M50 Mark II कैमरे में अगर आप 4K वीडियो खींचते हो तो आप ओवर सैम्पलिंग तो मेरे दोस्त भूल जाओ, वहाँ पे तो आप 1.7x की क्रॉप झेलनी पड़ेगी मेरे दोस्त। और जब आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं M50 Mark II कैमरा में, इफ़ यू डोंट बिलीव यू शुड चेक इट, रिसर्च इट, उस वक्त आपकी DPF सिस्टम शट ऑफ हो जाएगी और कंट्रास्ट डिटेक्ट AF सिस्टम जो कि अनयूजेबल है, बहुत ही स्लो है, वो एक्टिव हो जाएगी। यानी कि आपका M50 Mark II कैमरा 4K वीडियोस को स्पेसिफिकेशन शीट में दिखाने के लिए है। यूजेबिलिटी की बात करें तो मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन है कि क्रॉपिंग के चलते, एब्सेंस ऑफ DPF AF सिस्टम के चलते अनयूजेबल है। रिपीटिंग माई वर्ड्स, इट्स अनयूजेबल फॉर प्रोफेशनल यूज एज पर माई ओपिनियन। सो M50 Mark II कैमरे की 4K वीडियो इज अनयूजेबल फॉर एनी प्रोफेशनल यूसेज। हाँ, आप स्पेसिफिकेशन शीट में किसी को दिखा सकते हो, डिफरेंट बात है। अब हम फुल HD की बातें करें तो यहाँ पर A6100 कैमरा आपको देता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड, और आपका जो M50 Mark II कैमरा है वो HD वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में। यहाँ पर मैं फिर से रिपीट कर दूँ मेरे दोस्त जिन्होंने ठीक से नहीं सुना, HD वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में देता है 120 फ्रेम्स पर सेकंड की स्पीड। नाउ यू अंडरस्टैंड कि आप किस कैमरे के साथ बेटर तरीके से सिनेमाटोग्राफी या वीडियोग्राफी कर सकते हो। यहाँ पर अगर आपको एक प्रॉपर 4K कैमरा चाहिए, यू शुड बाय द A6100 कैमरा। तो यहाँ पर वीडियो स्पेसिफिकेशन की बात करें तो ऑफकोर्स A6100 कैमरा एक बेटर कैमरा है कंपेयर टू M50 Mark II कैमरा। और मैं आपको किसी भी तरीके से M50 Mark II नहीं रिकमेंड कर सकता हूँ वीडियो पर्पस के लिए कि आप लो। अब हम बात करते हैं वीडियो ब्लॉगर्स की। यहाँ पर ऑफकोर्स M50 Mark II में एक वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन है जो कहीं ना कहीं आप मूव कर रहे हो तो आपको थोड़ी बहुत हेल्प करेगी। डिजिटल इमेज स्टेबलाइजेशन फुल HD में आपको मिलता है M50 Mark II में, हालांकि बहुत यूजेबल नहीं है सिंस इट्स डिजिटल एंड यू हैव टू फेस क्रॉप इन दैट। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स आपको A6100 कैमरे में मिलती है टिल्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन में मूविंग स्क्रीन, जिसमें आपको थोड़ा सा अपना ध्यान रखना होगा। इधर एक ग्रिप खरीदनी होगी या तो आपको थोड़ा अलग माइक सिस्टम यूज़ करना होगा। सो मैं जो भी आपको क्लियर बता दूं मेरे दोस्त, ये नहीं कि खरीदने के बाद आपको M50 Mark II से 4K नहीं रिकॉर्ड किया जा रहा है या A6100 कैमरे से हैंड हेल्ड ब्लॉग कर रहे हो तो आपको हल्की सी इश्यूज़ आ रही, तो हर एक चीज़ को मैं बहुत ही क्लियर कर दूँ कि फुल HD से कोई इश्यू नहीं है। देन यू कैन बाई M50 Mark II कैमरा। ऑफकोर्स वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन थोड़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कंपेयर टू अ टिल्टिंग 180 डिग्री डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ A6100 कैमरा। बट
4K अगर रिकॉर्ड करना है प्रॉपर तरीके से, देन द ओनली कैमरा इज द A6110 कैमरा। स्लो मोशन भी प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करना है, देन ओनली कैमरा इज द A6110 कैमरा। तो ये था डिफरेंस। इसके बावजूद कोई कंफ्यूजन हो आपको, आप पूछ सकते हो। यू हैव द कमेंट सेक्शन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना। नए हो अभी तक जुड़े हो मेरे वीडियो से तो सब्सक्राइब भी कर लो मेरे दोस्त, और फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रिव्यूज।